चलिए अगला प्रश्न आप लोग बताइए जल्दी से। कॉस ए गुने में tan ए का मान क्या होगा? कॉस ए गुने में tan ए का मान क्या होगा? जल्दी से। चलिए ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है। हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉस ए गुने में tan ए करना है। कॉस ए गुने में tan ए, तो कॉस ए हो गए हैं। tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला होता है साइन ए और बटा में कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। कॉस कॉस कैंसिल होगा, तो जिनका भी साइन ए आ गया बिल्कुल सही जवाब दी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर बताइए तो। बोलेगा सर देखिए बिल्कुल आसान है प्रश्न, ठीक है। आपको केवल मन को हल्का रखना है, बिल्कुल बन जाएगा सारा प्रश्न, ठीक है। देखिए tan 50 डिग्री और कॉट जो है 40 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो बोलेंगे कि सर देखिए इसमें से कोण जोड़ के 90 थोड़ा होगा, नहीं होगा। आपको गुना में होता है ऐसा काम, ठीक है। यहाँ पर दिया आपको tan 50 डिग्री है ना, tan 50 डिग्री प्लस में कॉट जो है 40 डिग्री, तो कहीं पर 2 कॉट में नहीं दिया इसलिए tan में बदलना पड़ेगा। आइए इसको हम बदल देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan 50 डिग्री प्लस में हम कॉट को लिखेंगे 90 माइनस 50, ठीक है। 90 में से 50 जाएगा तो 40 से नहीं बचेगा। बोलेगा यस सर, यहाँ से बच गया tan 50। देखिए यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा चेंज होगा, कॉट बदल जाएगा tan में और 90 माइनस 50 बदल जाएगा 50 में। यहाँ भी tan 50, यहाँ भी tan 50, तो एक का एक हो जाएगा 2 tan 50, ठीक है। 2 tan 50 होगा, जो कि डी नंबर सही जवाब है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर अगला में आपसे पूछा गया है कि यदि 0 डिग्री से बड़ा थीटा, थीटा से जो है लेस देन 90, मतलब 0 और 90 के बीच रखना है थीटा का मान, तो साइन थीटा और बाई है तो कॉस थीटा का मान निकालिए। साइन थीटा और क्या है? बाई है, तो आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए साइन थीटा मान कितना? बाई है, तो बाई का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए बाई स्क्वायर प्लस में तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस बाई स्क्वायर। स्क्वायर में उस तरफ जाके रूट में हो जाएगा, बराबर के साइड जाएगा तो चेंज होगा ना, तो रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर। सी नंबर सही जवाब, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जिसको पूरा समझ में आ जाएगा, 200 क्वेश्चन है ना, 225 क्वेश्चन, तो जरूर कमेंट कर दिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। कि हाँ सर आपका मैथ त्रिकोणमिति पढ़ाया हुआ 20 नंबर पूरा लड़ा था। देखिए 2 गुने में कोण जोड़ के 90 होगा, इसका मान 1 होगा, ठीक है। तो 2 गुने 1 का मतलब 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन जो है sec 60 के बराबर है? तो पहले नंबर तो ये पता होना चाहिए कि sec 60 का मान कितना होगा। sec 60 का मान cos 60 का मान 1/2 होता है, sec 60 का मान 2 होगा, ठीक है। अब देखिए cosec 30 का मान कितना होगा? cosec 30 का मान 2 होगा। cosec 60 का मान कितना होगा? इसका मान होगा 2/√3, ठीक है, 2/√3। cot 30 का मान कितना होगा? cot 30 का मान √3 होगा। tan 60 का मान कितना होगा? tan 60 का मान हो जाएगा आपको √3, ठीक है। तो बताइएगा क्या किसके मान जो है 2 के बराबर है? तो बोलिएगा कि सर, बोलेगा सर √2 जो है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, कोसेक 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए √3 है ना, इसका सही जवाब ए नंबर लगाइएगा। चलिए हो गया। आपको हम इसी ऑप्शन में सोल्यूशन कर सके इसीलिए हम ऐसा काम किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 132। कहता है कि कोसेक थीटा बराबर एच यानी कि बी बटा ए है, तो सेक थीटा का मान निकालिए, है ना। यहाँ से आपको क्या दिए हैं ध्यान देखिएगा। कोसेक थीटा बराबर में बी बटा में ए दिया, ठीक है। देखिए कोसेक थीटा फार्मूला होता है एच बटा में पी,
एच का मान कितना दिया, बोलेगा कि एच का जो मान है बी है, बोलेगा पी का मान कितना ए है, तो एच का मान आ गया, पी का मान आ गया, तो बी का मान नहीं आएगा, बी का मान आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर है ना, और ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा बी का मान। आपको पूछा गया सेक थीटा मान निकालिए, तो सेक थीटा फार्मूला होगा एच बटा में बी। एच का मान कितना है, तो बोलेगा बी है, बी का मान कितना आया है, तो बी का मान जो आया है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो देखिए बी बटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर कहाँ दिए, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 133। इसमें क्या कहा गया है कि ए बराबर है 35 डिग्री, तो साइन और कोसेक ए का मान निकालिए, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे साइन ए और गुने में कोसेक ए। देखिए ए का जो मान है इसमें फंसाने के लिए दिया गया, ठीक है। ए का मान नहीं भी देता ना तो भी इसका मान 1 होता है, क्यों, क्योंकि देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोसेक उल्टा होता है गुना करेगा 1 होगा। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन ए, कोसेक का फार्मूला क्या होता है, बोलेगा कोसेक का फार्मूला 1 में साइन होता है, ठीक है। 1 में साइन, साइन साइन कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, तो 1 बताएगा। इस प्रश्न का सही जवाब कहाँ दिए 1, कहीं 1 की जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, है ना। अगला प्रश्न है 9 tan स्क्वायर अल्फा 9 सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिया गया, देखिए 9 दिया है tan स्क्वायर अल्फा, 9 दिया है सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए पहले नंबर तो 9 को कॉमन करेंगे, तो 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से होगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। बताइए क्या जो ये जो फार्मूला लिखे हैं क्या इस पर सूटेबल होगा, तो बोलेगा नहीं हो रहा है सर, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो माइनस को कॉमन करना होगा इसमें, ठीक है। माइनस को जैसे ही कॉमन करिएगा तो माइनस लची प्लस में होगा सेक स्क्वायर अल्फा, प्लस लची माइनस में होगा tan स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है, अभी लिखे 1 होता है, 9 गुने 1 करेंगे तो -9 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया बी नंबर। यस नो, जिनको जिनको समझ में आ रहा है लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 135, आपसे कहा गया है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस में tan थीटा, इसका मान क्या हो जाएंगे, है ना। तो बोलिएगा कि सर देखिए यहाँ से हम बता देते हैं कि सेक थीटा दिया, क्या दिया है, सेक थीटा प्लस में tan थीटा और इंटू में आपको क्या हो गया 1 माइनस में साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, है ना, सेक थीटा फार्मूला क्या होता है 1 में कॉस थीटा होता है, प्लस में tan थीटा फार्मूला क्या होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा होता है, और इंटू में क्या हो जाएंगे 1 माइनस में साइन थीटा। आइए यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपको कॉस थीटा के, एलसीएम समान है तो ऊपर जोड़ देंगे तो 1 प्लस में साइन थीटा, ओके। और यहाँ से आपको हो जाएंगे 1 माइनस में साइन थीटा, ओके। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा आपको कॉस थीटा। तो आप लोग ही बताइएगा कि देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होगा, बहुत बार अभी बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कितना है कॉस थीटा। तो एगो कॉस कैंसिल होगा तो आपको बच जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। आपको क्या बचेगा कॉस थीटा, तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब, है ना, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, कहते हैं कि दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटा ए सी है, तो ए बी बटा ए सी का मान बताना क्या होगा। देखिए 90 डिग्री सामने वाला एच होता है, ये अल्फा के सामने वाला पी होता है, ठीक है, और ये बच गया बी, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे ए बी का मान पूछा है ना, ए और बी मतलब कि ए बी का मतलब होता है बी। देखिए ए और बी यही ने पूछा है, तो ए बी का मतलब बी हो गया, और पूछा ए सी का मतलब ई हुआ, ठीक है, ए सी का मतलब एच हो गया। तो बी बटा एच किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा सर बी बटा एच जो होता है कॉस अल्फा का फार्मूला होता है बी बटा एच, ठीक है। अल्फा इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर कौन दिया अल्फा, अल्फा नहीं देता तो हम थीटा बीटा गामा लेते हैं ना, यहाँ पर अल्फा दर्शा दिया गया इसलिए अल्फा को लेना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा और बी बटा एच होता है
इसका सही जवाब बी नंबर होगा। ठीक है, बोलेगा सर यहाँ से देखिएगा कोसेक अल्फा वर्ग क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा एच बटा में पी हो जाएगा। ठीक है, सेक अल्फा वर्ग क्या होगा, एच बटा में बी होगा। ठीक है, एच बटा में बी होगा। देखिए साइन अल्फा वर्ग क्या होगा, पी बटा में एच होगा। ठीक है, पी बटा एच होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 137 है। कहते हैं कॉट थीटा बराबर 1/√3 है, तो सेक थीटा मान निकालिए। तो यहाँ से देखिएगा हम बात कर रहे हैं कॉट थीटा बराबर 1/√3। बताइएगा कॉट जो है काय डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो बोलेगा सर कॉट जो होता है 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, क्योंकि tan 60 का जो मान होता है ना √3 होता है, तो tan का उल्टा कॉट 60 हो जाएंगे, इसका कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ से 60 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए थीटा मान 60 डिग्री होगा, तो सेक थीटा मान निकालना है ना, सेक थीटा यहाँ से होगा सेक थीटा का मान रखिए 60 और सेक 60 का मान कितना होगा 2 होगा। इसका सही जवाब सी नंबर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, यस देखिए अगला प्रश्न क्या है, पूछा है कि यदि a बराबर 45 डिग्री है तो साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दिया है ना क्वेश्चन नंबर 38 में। साइन a का और कॉस a का मान पूछा है ना, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन a प्लस में कॉस a का मान देखिए कितना दिया 45 डिग्री है, तो यहाँ पर रखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस में होगा कॉस 45 डिग्री। ओके, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ओके, यहाँ से बात करेंगे √2 का एलसीएम √2 हो जाएगा, तो एलसीएम 1 + 1 होगा ना, 1 + 1 का मतलब होता है 2 √2। देखिए कहीं पर अगर 2 कहीं लिखा गया है तो उसको केवल आप √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि √2 गुने √2 करेगा तो √2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अगर कहीं पर लिखा गया है √3 तो इसका मतलब होता है कि अगर कहीं पर एक सेकंड कहीं पर अगर 3 है तो इसका मतलब होता है 2 गो रूट। ठीक है, कई गो रूट 2 गो रूट, तो 2 लिखा गया है तो इसका मतलब होता है 2 गो रूट, √2 गुने √2 और बटा में हो गया √2, ये दोनों कैंसिल होगा। इसका सही जवाब होगा √2। ठीक है, कितना होगा इसका सही जवाब बोलेगा √2, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 139। कहते हैं कि 2 sin अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा का मान बताइए। 2 sin 2 अल्फा बराबर 2 है, तो देखिए गुना में तो नीचे आके भागा में होगा है ना, तो यहाँ से होगा 2/2, इसको काटेंगे तो 1, तो यहाँ से बचेगा साइन अल्फा बराबर 1। साइन का डिग्री का मान 1 होता है, तो बोलिएगा कि सर साइन जो होता है ना साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, अल्फा का मान आपको 90 डिग्री। ठीक है, अल्फा का मान 90 डिग्री, ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़े क्वेश्चन नंबर 140। देखिए 140 में क्या कहा गया, आपको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया। तो चलिए हम पहले समकोण त्रिभुज आपको बना लेते हैं। आप लोग पढ़िए क्या पूछा गया। ठीक है, हो गया समकोण त्रिभुज। बोला गया कोण बी 90 डिग्री है, तो यहाँ देखिए यही 90 डिग्री होता है ना, तो इस 90 डिग्री को बी लिख देंगे। ठीक है, क्या डिग्री 90 डिग्री। आइए कोण ए बी, अब देखिए बी बच गया तो कुछ भी दर्शा दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी दर्शा दीजिएगा। यहाँ से हम ए को दर्शा देते हैं, यहाँ से हम सी को दर्शा देते हैं। ठीक है, ए बी का मान दिया 12, ए बी का मान 12 है, और बी सी का मान आपको 5 हो गए, और ए सी का मान आपको 13 हो गए, इतना हो गए। तो आपको पूछा है साइन थीटा का मान। ओके, किसका मान पूछा है, साइन थीटा का मान पूछा है। साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, p/h होगा ना, p/h होगा। तो 140 का राइट आंसर किसका आएगा, जल्दी से बताइएगा 140 का। बोलेगा सर देखिए इसमें तो दर्शाया ही नहीं है, थीटा आपको कैसे पूछ सकता है, थीटा यहाँ पर पूछने का इसका कोई हक नहीं बनता। ठीक है, इसको पूछा गया है साइन सी। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा साइन सी यहाँ पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर साइन सी करिएगा। ओके, यहाँ पर क्या करिएगा साइन सी, तभी इसका उत्तर मिला पाइएगा।
साइन सी, देखिए 90 डिग्री सामने वाला पी हो जाएगा, है ना, पी होगा, ये देखिए एच हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको बी। 90 डिग्री सामने वाला एच, थीटा के सामने वाला पी और बच गया बी। साइन थीटा मतलब 12 हो गए, एच का मान 13 हो गए, तो 12/13 ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी थीटा का मान नहीं पूछ सकता। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए यहाँ से 141 का मान बताना है कि 1/sin थीटा बताओ क्या होगा। तो बोलिएगा सर 1 जो है साइन थीटा फार्मूला, साइन का उल्टा होता है कोसेक, हो गया। कॉट के फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा होता है। ठीक है, और एक फार्मूला और क्या होता है, तो बोलिएगा 1 में tan थीटा भी होता है। ठीक है, 1/tan थीटा होता है। बोलिएगा सेक का फार्मूला क्या होता है, तो 1 में कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसका सही जवाब बी नंबर है। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो 1 में सेक थीटा। ओके, ये तो लिख दिया है, कॉस और सेक आपस में उल्टा है, इसका बी नंबर आपको करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए कॉस बी और सेक बी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से सेक बी और कॉस बी का मान निकालना है ना। तो पूछा गया बताइए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा 1 में कॉस होता है और गुणे में हो जाएंगे कॉस बी। सेक का फॉर्मूला 1/cos, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो एक बचेगा ना, एक बच गया तो इसका सही जवाब एक हो गया, राइट आंसर डी। अगला बढ़े क्या, यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण है तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पूरा कोण का मतलब समझते हैं क्या, पूरा कोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, पूरा कोण, तो इसका सही जवाब बी नंबर होगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर में कोसेक फाई हो जाएगा। चलिए इसमें तरकीब नहीं करेंगे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला, कहते हैं कि साइन 75 डिग्री प्लस में कॉस 15 डिग्री का मान बताइए, इसको बनावे क्या। देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसका मान क्या होगा, तो बोलिएगा सर साइन स्क्वायर रहने दीजिए, इसको हम 90 में से 75 को 15 घटा देंगे। ठीक है, 90 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, तो बोलिएगा सर 90 में से 15 जाएगा तो 75 ही बचेगा, सॉरी 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा, परंतु यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 15 घर कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर का डिग्री तो 15 डिग्री। ठीक है, 90 में से 15 जाएगा तो 75 बचेगा कि नहीं, 75 5 80 और 10 90। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा चेंज होता है, साइन किस में बदलेगा, तो कॉस में बदलेगा और 90 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 15। ओके, देखिए साइन 15 कॉस 15 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, इसका सही जवाब कौन होगा, 1 नंबर राइट आंसर। ऐसे भी कह सकते हैं कौन जोड़ के 90 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। फिलहाल आपको सॉल्यूशन देख लिए। अगला प्रश्न है 3 अल्फा बराबर 180 बराबर कॉस अल्फा का मान निकालिए। देखिए 3 अल्फा बराबर 180 दिया है, इसको काटेंगे, छोतिया 18 मतलब 60, अल्फा का मान आपको 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपको कॉस अल्फा का मान निकालना है। कॉस अल्फा बराबर कॉस हो गया, अल्फा का मान देखिए 60 रखना है तो यहाँ 60 होगा, कॉस 60 का मान होता है 1/2। सी नंबर सही है। हाँ बिल्कुल, आप लोग इसी तरह से आंसर बताते चलिए, ठीक है, तभी तो मजा आएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जैसे ही बता दिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखिए 146 का राइट आंसर क्या होगा, ए साइन थीटा और 1 है तो बी कॉस थीटा और 1 है तो आपको tan थीटा मान निकालना। ओके, देखिए यहाँ से हम बात करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ से एक सेकेंड, देखिए इस तरह से निकालेंगे, आपको ए दिया है और साइन थीटा बराबर कितना 1 है, तो यहाँ से साइन थीटा मान कितना होगा, तो बोलेगा सर ई गुना में नीचे भाग में तो 1/a होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने साइन थीटा का मान निकाले। ठीक है, किसका मान, साइन थीटा मान। अब यहाँ से देखिए किसका मान है, तो बोलेगा बी कॉस थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से हमको कॉस थीटा मान कितना है, देखिए गुना में नीचे आके भागम होगा, तो यहाँ से हमने बी यानी कि कॉस थीटा का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, जब कॉस का मान निकालिए साइन का मान निकालिए तो दोनों को बटा कर देंगे। ठीक है, ऊपर में साइन और नीचे में कॉस। देखिए साइन का मान कितना दिया है, तो बोलेगा 1/a है, कॉस का मान कितना दिया 1/b है। ओके,
साइन बटा कॉस का मतलब कितना होता है, तो बोलिएगा tan थीटा होता है। ये देखिए जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर जाएगा। अब बीच वाला का सेटिंग बीच में, याद रखिएगा बुआ, बीच वाला का सेटिंग हमेशा बीच में वो होता है और नीचे वाला का सेटिंग ऊपर में, ठीक है। देखिए बी गुने ए करेंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी होगा, और ए गुने ए करेंगे तो ए होगा, मतलब बी बटा जो इसका ए आएगा, ठीक है। तो बी बटा ए कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। ओके, अगला बढ़े क्या, 147। देखिए अगला है कि सेक 30 और कोसेक 60 का मान क्या होगा। देखिए कोण जोड़ के 90 होगा, इसका मान 1 होगा। फिलहाल आप ऐसे इसको नहीं बनेगा तो ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए सेक 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा सेक 30 का जो मान होता है सर, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। और कोसेक 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है आपको, इसका मान क्या हो जाएंगे, इसका भी मान हो जाएंगे 2/√3, ठीक है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, इसका भी मान √3/2। देखिए बीच वाला का सेटिंग बीच से और सबसे ऊपर वाला का सेटिंग सबसे ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ से 2/√3, देखिए सबसे नीचे सबसे ऊपर चल जाएगा, √3 होगा। ये बीच वाला का सेटिंग बीच में तो उलट के यहाँ आएगा, इसको काटेगा तो 1। इस प्रश्न का सही जवाब 1 आ गया, राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर दिया आपको कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा और 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ से दिया आपको cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा cos, है ना, cos हो जाएंगे, cos अल्फा प्लस बीटा इक्का डिग्री का मान होता है, तो बोलिएगा cos जो होता है ना, cos 0 डिग्री का ही मान होता है ना, सॉरी cos 90 डिग्री मान होता है, ठीक है। cos कितना डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा cos जो होता है 90 डिग्री का मान होता है। cos से cos कैंसिल हुआ तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, बोलिएगा 90 डिग्री हो गया। ओके 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से किसी एक का मान निकालिए, ठीक है। किसका मान निकालिएगा, चलिए अल्फा का ही मान निकाल ले क्या, है ना, अल्फा का ही मान निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिएगा ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो 90 माइनस बीटा होगा, ठीक है। 90 माइनस बी हो गया अल्फा का मान। अच्छा आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए हमको किसका मान निकालना है, तो साइन 90 माइनस अल्फा का मान निकाला। ओके तो यहाँ से आपको हो जाएंगे साइन, है ना, अच्छा साइन 90 माइनस अल्फा का मान नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिएगा हम दोनों से मान निकाल देंगे, तो यहाँ से होगा साइन अल्फा माइनस बीटा। ओके अल्फा का मान कितना है, तो बोलिएगा सर अल्फा का मान 90 माइनस बी दिया, और यहाँ पर भी आपको बी है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको साइन 90 माइनस अल्फा बीटा बीटा जोड़िएगा 2 बीटा, साइन बदल जाएगा कॉस में, ठीक है। साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और 90 माइनस बीटा बदलेगा बीटा में, तो 2 बीटा कॉस बीटा दिया, इसका सही जवाब है डी नंबर। देखिए साइन बदलेगा कॉस में और 90 माइनस 2 बीटा बदलेगा किस में, बीटा में। ओके स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिएगा। अगला बढ़िए, अगला प्रश्न है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या होगा, इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा। बोलिएगा सर देखिए यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान आपको 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको, एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएंगे आपको कॉस स्क्वायर 45 माइनस में यहाँ से हो जाएंगे आपको साइन स्क्वायर 45। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होगा। ये भी देखिए 1/2, ये भी 1/2 है, बराबर में से बराबर जाएगा 0, इसका सही जवाब। चलिए अगला बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में आपसे क्या पूछा गया, पढ़िएगा। आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर, बताइए। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा 1/2 होता है। cosec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। बताइएगा आपको क्या पूछा गया, √2। बताइएगा क्या ऑप्शन नंबर ए है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, √2 होगा, ठीक है।
चलिए, उम्मीद है, आशा है समझ गए इस क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न है,